औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है दिल की बेसुकूनी के लिए। दिल की बेसुकूनी क्या होती है, दिल की बेसुकूनी क्यों होती है और दिल की बेसुकूनी को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है, इन तीनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बेसुकूनी होती क्या है? दिल को बेचैनी, घबराहट होना या दिल का कहीं भी ना लगना, किसी भी महफिल में दिल का ना लगना, दिल बेजार रहना, ये बेचैनी होती है। इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? जो सबसे पहले करने का काम है वो ये है कि दिल की ज़मीन पे हल चलाना है। जब दिल की ज़मीन पे हल चलाना है तो उसमें जो भी नफ़रत, हसद, बुग़्ज़ या झूठ, इस टाइप की कोई भी चीज़ है उसको निकाल बाहर फेंकना है। अब ज़मीन जो है दिल की वो नरम हो गई है क्योंकि उस पर हल चल गया, उसमें जो कुछ भी था वो सब कुछ हमने बाहर फेंक दिया। अब दिल की ज़मीन नरम है। अब इसमें सबसे पहला बीज जो है वो मोहब्बत का बोना है। मोहब्बत दुनिया की नहीं, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह ताला की मोहब्बत का बीज बोना है इसमें। जब हमने अल्लाह पाक की मोहब्बत का बीज बो दिया तो दिल खुद ब खुद सुकून में आ गया, सुकून मिल गया। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, सदका खैरात करते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और वो सोचते हैं हम तो दिन के सब काम कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें सुकून नहीं है। तो वो सुकून क्यों नहीं होता? वो सुकून हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि हम इबादत तो कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान से नहीं। ध्यान हमारा कहीं और होता है। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, जो हमने रटे रटाए जुमले होते हैं वो बोल रहे होते हैं, ध्यान हमारा दुनियादारी में होता है। पता ही नहीं होता हम मांग कह रहे हैं अल्लाह पाक से। तो ऐसे में अल्लाह पाक हमें कैसे देगा जब उसे पता है कि मेरा बंदा एक रटे रटाए जुमले बोल रहा है, उसका ध्यान अल्लाह की तरफ है ही नहीं है, तो वो क्या हमें नवाजेगा? हमारे घर अगर कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने सारे काम काज छोड़ के अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ लगाते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उससे बात करते हैं, हाल चाल पूछते हैं, सारा कुछ। तो इससे क्या होता है, मेहमान खुश हो जाता है कि मैं इसके घर आया हूँ, इसने मुझे प्रोटोकॉल दिया है, अहमियत दी है। तो इसी तरह जब हम अल्लाह पाक के आगे जाते हैं, बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, झुकते हैं, सजदा करते हैं, तो हमारा क्या काम है कि जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो तब हमारा पूरा ध्यान जो है, फोकस जो है वो अल्लाह पाक पे होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों में, दुनियादारी में नहीं। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस जो है वो अल्लाह पाक पे रखना है और ये तसव्वुर में अपने लाना, आंखें बंद करके, कि हम अल्लाह पाक के आगे बैठे हुए हैं। जिस तरह किसी भी दरबार में जाते हो आप लोगों को अक्सर देखा है, वो जाते हैं तो ऐसे झुक के बड़े अकीदत के साथ मांग रहे होते हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक जो हमारा सबसे बड़ा कारसाज है, जो हमारी दुआएं सुनने वाला है, जो हमें नवाजने वाला है, उसके आगे भी बिल्कुल ऐसे ही झुकना है। दुनिया में अगर हमें किसी से काम पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं कि आपकी मेहरबानी हमारा ये काम कर दें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी, बड़ी अकीदत, और इससे मांग रहे होते हैं कि अगला बंदा जो है ना वो हमें ये चीज़ दे दे। तो सेम यही कंडीशन हमने अल्लाह पाक के आगे रखनी है, बंदों के आगे नहीं रखनी। बंदे तो दे के एहसान जतलाएंगे, अगर वो कोई चीज़ आपको दे देते हैं या आपकी कोई ज़रूरत पूरी कर देते हैं तो वो तो एहसान होगा उनका। वही अकीदत जो लोगों के लिए है वो लोगों के सामने नहीं दिखानी, वो अल्लाह पाक के सामने दिखानी है। लोगों से सिर्फ नरमी से पेश आए, अपना रवैया उनके साथ अच्छा रखें, मांगे सिर्फ अल्लाह पाक से। जब अल्लाह ताला के सामने मांगने के लिए आए तो अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, इनकसारी पैदा करें, उसी लगन, मोहब्बत, प्यार के साथ उससे मांगे। देखें फिर वो नवाजता है कि नहीं। उसका तो काम है नवाजना अपनी मखलूक को। तो इस वजह से जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपना पूरा फोकस, ध्यान अल्लाह पाक की तरफ लगाएं, फिर उससे मांगे, दुआ मांगे, नमाज पढ़ें, इबादत में अपना दिल लगाएं। आपका ध्यान इबादत में होना चाहिए, तो फिर देखेगा सुकून आता है कि नहीं। इंशाल्लाह ज़रूर सुकून मिलेगा। और सबसे बड़ा सुकून जो है वो दुरूद पाक है। दुरूद पाक जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। कोई भी परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन, दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ, डिप्रेशन, गम ऐसे दूर भागेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरी ये बात लिख लीजिएगा और मुझे फिर दुआओं में याद रखिएगा। आप डेली अपनी रूटीन बना लें, जितनी दफ़ा आप आसानी से दुरूद पाक पढ़ सकें आपने पढ़ना है।
ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ہر درود کی فضیلت ہے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا درود پاک درود ابراہیمی ہے، تو اس وجہ سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی غم آ جائے تو مجھ پہ درود بھیجو۔ درود پاک جو ہے وہ بے شمار انسان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جو انسان درود پاک پڑھتا ہے اس پہ بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی زندگی کی پریشانیاں، ڈپریشن، غم سب دور بھگا دیں۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک سے لگن سے مانگیں تو وہ ضرور نوازتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے دل کو صاف کر لیا، اس میں اللہ پاک کی محبت پیدا کر لی، اور تیسرا جو کام ہے وہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں، ڈپریشن، غم دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ تو درود پاک تو زندگی میں شامل کرنا ہے، یہ تو جب تک زندگی ہے، سانس چل رہی ہے تو یہ پڑھنا ہے، 10-11 مرتبہ پڑھ لیں، آسانی سے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں۔ لیکن دل کی بے چینی دور کرنے کے لیے آپ دن میں کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کریں، 100 مرتبہ یہ دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا دل سکون محسوس کرے گا، آپ کی زندگی میں راحت آئے گی، آپ کی زندگی کی پریشانیاں، ٹینشنیں، غم دور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کرے، سب کے لیے آسانی والا معاملہ کرے، سب کی مشکلات کو آسان کرے، اور ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔